हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। ह्यूमन डाइट, देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, द ह्यूमन डाइट। देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अराइव हियर, अ बेसिक concept of the human diet. What is the basic concept of human diet here? There has been to the number of way of the classify human diets. Some of the categories are given below. The first category here, this has been defined to include of civil and political right and generally restrict there is a power of the state in respect of the action affecting the individual. And second point here, a fundamental and basic right. There is the most important here, a fundamental and basic right. With the recent increasing the number of human rights, a concern has arisen that some rights will be become watered to down. Consequently, there is a term of fundamental right tend to be used to be indicate a more important or contain rights. Some rights are so important that they must away be given to the precedence in the national and international policy, and then include all the rights pertaining to the individually dignity as well as their material needs. That is the most important. And next here, collective and individual right. In a general, most human right related to be the individual. It will be, however, become apparent that some of them can only be exercised by groups. This is especially so when the ability to exercise right is a link to the membership of particular group. And next year, first and second and third as a generation right. That is the most important. Clearly, this classification follow the historically development of right, and first are the civil and political right, and second are the social, economic, and cultural ones. In a recent year, academics have started to talk about their existence of a third generation of the right, which are the solidarity and the right. For example, right to the pace, the right to be a development, the right to be a foods and to be clean the environment, human rights and necessary is the dynamics. यहाँ पर तो सोचो हमारा चैप्टर आया है मानव अधिकार। देखिए मानव अधिकार क्या है, आखिर मानव अधिकार क्या क्या दिया गया है ह्यूमन राइट्स के विषय में, क्या आप जानते हो? तो ये सारी क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में घूम रहा होगा, लेकिन जब ये चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा तो हमें सभी बातों का जो है क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगी कि क्या आखिर ह्यूमन राइट्स में यानी मानव अधिकार के अंतर्गत आता है। सबसे पहले यह पॉइंट यही आता है कि मानव अधिकारों की मूलभूत अवधारणाएं क्या है। मानव अधिकारों की मूलभूत अवधारणाएं किस बेस पे आधारित होती है? मानव अधिकारों के वर्गीकरण के कई तरीके हैं, उनमें से कुछ श्रेणियों से नीचे दिए जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है संस्थापित शास्त्रीय, यानी शास्त्रीय जो होती है इसके क्या अर्थ है। इसके अंतर्गत नागरिकों और राजनीतिक अधिकारों को सम्मिलित किया जाता है और प्राय यह व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले राज्य की शक्तियों को सीमित भी करता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले राज्य की शक्तियों को सीमित करते भी हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है मौलिक और मूल्य अधिकार। आखिर मौलिक और मूल्य अधिकार क्या होते हैं? हाल ही में मानव अधिकारों में हुए बढ़ोतरी से एक नया सरोकार उत्पन्न हो गया है कि इससे कुछ अधिकार समाप्त भी हो जाएंगे। कुछ अधिकार इतने महत्व के हैं कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसमें व्यक्तिगत गरिमा तथा भौतिक आवश्यकताएं से जुड़े सारे अधिकार जो है सम्मिलित होते हैं। यानी देखा जाए तो ये मौलिक अधिकार मूल्य अधिकार के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ अधिकार जो होते हैं राष्ट्रीय तौर पे अंतर्राष्ट्रीय तौर पे प्राथमिकता दी जाती है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष सामूहिक और व्यक्तिगत अधिकार। देखिए सामूहिक का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, और व्यक्तिगत जो आपका सेल्फ हो। सामान्यतः अधिकांश मानवाधिकार का संबंध व्यक्तियों से होते हैं, तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनमें से कुछ अधिकार का प्रयोग केवल समूह द्वारा किया जा सकता है और ऐसा विशेष रूप से तब हो सकता है जब किसी अधिकार का प्रयोग की योग्यता के लिए किसी समूह का सदस्य होना जरूरी है। देखिए अगर कोई किसी भी समूह के अगर आप सदस्य हो तो इसका अर्थ है कि आपको कुछ न कुछ योग्यता होनी चाहिए और उसके सदस्य की जो भी मांग होती है उसको होना आप में अनिवार्य रह जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है प्रथम, द्वितीय और तृतीय पीढ़ी के अधिकार।
यह वर्गीकरण संपन्न अधिकारों के इतिहासी विकास के अनुरूप ही माना जा सकता है। प्रथम नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार होता है और दूसरा जो है सामाजिक अधिकार और संस्कृति अधिकार के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें प्राथमिक नागरिक और राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो दूसरी वही जो है सामाजिक आर्थिक और संस्कृति अधिकार के अंतर्गत आता है। हाल ही के वर्षों में जो है शिक्षाविदों ने एकात्मक नामक अधिकार की चर्चा शुरू कर दी है, जिसे तीसरी और पीढ़ी का अधिकार भी कहा जा सकता है। यानी आने वाली पीढ़ी का अधिकार भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इस अधिकार में जो है शांति का अधिकार, विकास का अधिकार, खाद्य एवं स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार सम्मिलित होती है। निसंदेह मानव अधिकार अनिवार्य रूप से परिवर्तनात्मक होते हैं। यानी मानव अधिकार जो होता है समय समय पर बदलता ही रहता है, यही इसकी प्राथमिकता है। देखिए ये तो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आगे का टॉपिक जो है हमारा मानव अधिकारों के 6 विशेषताएं। चलिए देखते हैं मानव अधिकारों की 6 विशेषताएं कौन कौन सी है और ये आपके लिए कितना जो है प्रभावित कर सकता है। The next topic arrive here, a 6 feature of human diet. There is the most important features here of human diet. From their above discussion, we can conclude that there are contain a common feature of all the category of human diet. We can identify at least a 6 feature which are the basis for their concept of human diet. There is the most important feature here. The first here, a people have a right to simply because they are a human. People have a rights simply because they are a human. All the people have the right to be lead to the defined and a human life and the work to about achieving this from all the people. And this right is cannot be denied on the basis of the caste, color, religion and gender. That is the most important for the fundamental right there and the human right. The second human right here, a human right are universal. There is the most important here of human rights are universal. They take no account of the nation, race, sex or color. People, all the nation, color, race, religions has some right everywhere. The developed and developing countries in all their content of a world must be granted some right to all their citizens. And next year, human right treat all people are as equal. There is the most important. The human rights treat to all people as equal. This follows the idea that all the human beings are born free and equal in right and dignity, and therefore the desire of the some opportunity and the treatment wills to the similarity is respecting their different culture and traditions. Political presentation is a sexuality, social origin, status, etc. The government must be therefore work to create the some opportunity for all the people in the country, and this may involve extra work at the make us those opportunity the same for the content section and society. Example: women, children, and disabled. That is the most important human right to the people to the equal. The next year, this right is belong to the primarily to the individual. There is also most important right here. This means that they are concerned with their relationship between the individual and the state. Consequently, it is for the government to create a society and there each individual can enjoy and freely exercise his here right to be full. That is the most important here. But next also important, a human right is a encompass their fundamental principle of humanity. These rights are considered to be basis for the development of human personality and for the sake of human dignity. Example of such a right are the right to be alive, freedom from slavery and the freedom for a tolerance. There is the most important here. Or next here is the most important also. There is the most important here 6 point. There is a promotion of the protection of human right is a not be limited to the national boundaries, but is a rather is a stipulate of the content ideal, and that is applied to the world over. There is the most important right human right here. The human right hold to nation accountable for a meeting to the conditions with a safety for their promotion, protection, and respect. This is a right. There is the most important here.
यहाँ पर जो हमारा आया है मानवाधिकार की 6 विशेषताएं। ये 6 विशेषताएं अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिसको आपको जानना चाहिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मानवाधिकारों के 6 विशेषताएं कौन कौन सी है, तो आपको ये समझ होना चाहिए कि इनकी विशेषताओं का क्या अर्थ है और ये विशेषताएं हमारे लिए इतना कितनी जरूरी क्यों है। कहते हैं उपयुक्त विवेचन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी प्रकार के मानवाधिकारों में कुछ सामान्य विशेषताएं भी होती है। हम कम से कम 6 विशेषताओं की पहचान कर सकते हैं जो मानवाधिकारों के अवधारणाओं के आधार पर देखा जा सकता है। यानी मानवाधिकारी के जो क्षेत्र में ये सारे जो है 6 अधिकार ही आते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला अधिकार तो यही होता है कि मानव होने के नाते लोगों के पास अधिकार है, यानी हम इंसान हैं, इसलिए इंसान के पास कई अधिकार यहाँ पर प्राप्त है। कहते गरिमापूर्ण मानव जीवन जीने और सब लोगों को एक अधिकार दिलाने की दिशा में काम करने का सबसे अच्छा अधिकार है। जाति भेद, रंग भेद, धार्मिक एवं लिंग भेद के आधार पर इन अधिकारों से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता, नहीं करने का यहाँ प्रावधान ही किया गया है। उसके पश्चात जो आता है मानव अधिकार सार्वभौमिक है। देखिए मानव अधिकार जो है यूनिवर्सल है, यानी सार्वभौमिक है। यह जो है अधिकार राष्ट्रीय, जाति, लिंग या रंग के आधार पर नहीं होते हैं। सभी देशों के लोग जाति, रंग, धर्म के मानने वालों को जो है सर्वत्र समान अधिकार प्राप्त है। विश्व के सभी विकसित एवं विकासशील देशों को इस अधिकार को अपने अपने नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना भी चाहिए, और ये बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि इस अधिकारों को सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण बनता है। और ये सभी देशों के लिए ज़रूरी है कि सभी देश चाहे, देखिए कहते हैं अगर हम अमेरिका की भी बात करें तो वहाँ पर भी जाति, लिंग, रंग भेदभाव सदैव देखने को मिला है, जबकि वो विकसित राष्ट्र है। कहते हैं यही बात जो है विकसित हो या अविकसित राष्ट्र हो, सभी नागरिकों को जो है अधिकारों को सुनिश्चित करने का जो है परम धर्म होना चाहिए। उसके पश्चात है मानवाधिकार सभी लोगों को सामान्य मानते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानवाधिकार सभी लोगों को सामान्य मानते हैं। ये इस विचार का अनुपालन करते हैं कि सभी मानवाधिकारों और गरिमाओं को जो है मामलों में सामान्य और स्वतंत्र पैदा हुआ है, यानी स्वतंत्रता पैदा हुआ है सभी लोगों के लिए, सभी मानव अधिकारों के अंतर्गत आता है। इसलिए वह सभी अलग अलग संस्कृति और परंपराओं, राजनीतिक विचारधाराओं, लैंगिकता, सामाजिक उद्गम और प्रतिष्ठा इत्यादि के सम्मान करते हुए सामान्य व्यवहार और अवसरों के अधिकारी होते हैं। इस प्रकार यह उन्हें सामान्य अवसर एवं उपचार इसी परिप्रेक्ष्य में दूसरे की परंपराओं को जो है संस्कृति का सम्मान भी करते हैं। राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से लैंगिकता, सामाजिक उत्थान, सतर आदि का अधिकार प्रदान किया जाता है। अंततः सरकारों को देश के सभी लोगों के लिए सामान्य अवसर पैदा करने के प्रयास करना चाहिए, और इस कारण समाज के कुछ वर्ग जैसे महिलाएं, बच्चों और विकलांगों के लिए उस अवसरों को सामान्य बनाने के लिए सरकार कुछ अतिरिक्त काम करना भी पड़ सकता है। तो कहते हैं अगर सरकार अगर अच्छे से अच्छा है, गुड सरकार है, तो गुड सरकार का सबसे अच्छी बात यही होती है कि वो हर एक व्यक्ति के लिए जो है सुचारू कार्य का जो है व्यवस्थित करे और सही देश ले जाने के लिए अग्रसर रहे। उसके पश्चात हमारे समक्ष ये अधिकार जो है मूलतः वैश्विक होते हैं, यानी वैयुक्त होते हैं। इसका कोई दो राय नहीं है कि इसका अभिप्राय यही है कि अधिकार व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों में संबंधित होते हैं। कहते हैं परिणाम स्वरूप सरकार को ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग कर सके, उनका आनंद उठा सके। और ये बहुत ही निहित हो जाती है, बहुत जरूरी हो जाती है कि चाहे जिनमें भी प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग कर उनका आनंद उठाने का सदैव प्रयास करना चाहिए। मानव अधिकारों के अंतर्गत मानवता के मौलिक सिद्धांत जो है सम्मिलित होते हैं, यानी मानव अधिकार के अंतर्गत मानवता की जो मौलिक सिद्धांत है वो इसमें जो है निहित होती है। ये अधिकार मानव के व्यक्तित्व के विकास और मानवीय गरिमा के लिए आधारभूत धारा होती है। ऐसे अधिकारों को उदाहरण स्वरूप जीवन का अधिकार, दासता से मुक्त और उत्पीड़न से स्वतंत्र के अधिकार दिलाते हैं। तो ये बहुत मानने में इम्पोर्टेंट भी रहता है। उसके पश्चात 6वां अधिकार जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, कहते हैं मानव अधिकारों का संवर्धन एक संरक्षण केवल देश की सीमा के अंदर ही सीमित नहीं है, बल्कि यह कुछ आदर्शों को स्थापित भी करता है जो पूरे विश्व में माने जाते हैं। यानी देखा जाए तो मानव अधिकार का संवर्धन एवं संरक्षण केवल देश की सीमा के अंदर ही सीमित नहीं होती है, इसकी गरिमा हर एक राज्य, हर एक देश यानी विदेश में भी इसके पूरे विश्व में समाहित होती है। मानवाधिकार देशों को
ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी मानते हैं जिनसे उनके अधिकारों को जो है प्रोत्साहन, संरक्षण एवं जो है आदर का वातावरण बन सके। यानी आपका मानवाधिकार ऐसा होना चाहिए, आप किसी भी देश में जाओ आपको सम्मान पूर्वक जो है वहाँ पर बिहेव करने की प्रवृत्ति